15 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 साथियों के साथ में करगिल एरिया में पेट्रोलिंग पर थे। जब वह बजरंग पोस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस भारतीय पोस्ट पर तो पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा जमा रखा है। तो ये जानकारी उन्होंने बेस कैंप को दी। उस जमाने के अंदर बर्फबारी के दौरान भारतीय सैनिक ऊंची पोस्टों से निचले इलाकों में आ जाया करते थे और जब बर्फबारी खत्म होती तो वापस अपनी पोस्टों पे चले जाया करते थे। और 1999 में तो भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा बस से की थी और ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि अब भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं दोस्ती बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए सर्दियों में ही अपने आतंकवादियों और सैनिकों को भेज दिया भारतीय पोस्टों पर, और वो भी एलओसी क्रॉस करवा कर। तो ये जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे ये एलओसी क्रॉस करके उन भारतीय पोस्टों पे आके कब्जा जमा लिए थे जिनको छोड़कर भारतीय सैनिक निचले इलाकों में आ चुके थे। उसी दौरान बजरंग पोस्ट पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने भी कैप्टन सौरभ कालिया को देख लिया। दोनों ओर से गोलीबारी चालू हो जाती है। कैप्टन की गोलियां खत्म हो गई तो इन्होंने बेस कैंप से सहायता मांगी कि रीएनफोर्समेंट भेजो, हमारी गोलियां खत्म हो चुकी है और यहाँ पे पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन तभी पाकिस्तानी रेंजर्स आते हैं, इनको घेर लेते हैं और इनको और इनके साथियों को बंधक बना लिया जाता है। जब भारतीय सेना की सहायता टुकड़ी वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन तभी पाकिस्तानी रेडियो पे एक ब्रॉडकास्ट जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि भारतीय सेना के कैप्टन को पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को पाकिस्तानियों ने 22 दिन तक बंधक बनाए रखा और इनसे गुप्त जानकारियां चाही। जब ये अपना मुंह नहीं खोलते तो इनके शरीर को सिगरेट से दागा जाता, इनके कान काट दिए गए, इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और जब कुछ नहीं बचा तो इनकी आंखें भी निकाल ली गई थी। बाद में इनकी जीभ भी काट दी गई और बाद में भी जानकारियां नहीं मिली तो इनके सर के अंदर गोली मार दी गई। 7 जून तक इनको 22 दिन तक लगातार टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद में 9 जून को इनके शरीर को भारतीय सेना को पाकिस्तानियों ने सुपुर्द कर दिया। जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि किसी भी बंधक सैनिक के साथ में किसी प्रकार की अमानवीय यातनाएं नहीं दी जाएगी। उनके पिता लगातार भारत सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं। संसद में भी सवाल खड़ा किया गया, भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई कि जिनेवा कन्वेंशन के वायोलेशन के अंदर इन पाकिस्तानियों को दोषी माना जाए और उनको सजा दी जाए, तभी कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में न्याय होगा। लेकिन भारत ने करगिल युद्ध तो जीत लिया, पाकिस्तानियों को अपनी जमीन से खदेड़ भी दिया, लेकिन इस करगिल के पहले शहीद को आज तक भी न्याय नहीं मिला है, क्योंकि ये वार क्राइम और जितने भी पाकिस्तानी दोषी हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए, तभी इस अमर बलिदानी के साथ में न्याय हो सकेगा।